मुझे ऐसे लगे कि बिल्कुल नेचुरल है। अब देखो ये बिल्कुल नेचुरल है। मैं आपको टर्न करके दिखाती हूँ। ये देखो पीछे से भी ना, ये है मेरे बाल बोटॉक्स हेयर। बोटॉक्स करवाने के 2 वीक के बाद अब देखो ये कितने सुंदर और कितने मैनेजेबल हैं। तो यहाँ मैं आपको बताने आई हूँ बोटॉक्स करवाने का जो रिव्यू है, मेरा रिव्यू है कैसा रहा। अभी 1 महीना तो हुआ नहीं है, बट स्टिल आप देख सकते हो मेरे बालों को। ठीक है, मैं अपने बालों से बहुत ज्यादा परेशान थी। इससे पहले मैंने 2023 में अपने बालों को बोटॉक्स करवाया था, तो मेरा रिव्यू अच्छा था, तब मैं सेटिस्फाइड थी अपने बालों से। तो अगर आप हर 2-3 दिनों पे शैम्पू करते हो तो ये बहुत कम टाइम तक के लिए चलता है। बट मैं हमेशा 1 वीक पे शैम्पू करती हूँ, बहुत सारा शैम्पू यूज नहीं करती क्योंकि मैं बाहर नहीं जाती हूँ, मैं घर में रहती हूँ, तो बाल में इतने गंदे होते नहीं है। तो इसीलिए शायद मेरा 1 साल तक चल गया था। बट ये नहीं था कि अगर नए बाल आते हैं तो जैसा आप केराटिन करवाते हो तो बाल आपकी रूट से पहले वाले बालों की तरह कर्ली आते हैं, वेवी आते हैं और नीचे के बाल स्ट्रेट लगते हैं। तो वो चीज नहीं था। मेरे बाल जब कर्वी भी हुए तो बिल्कुल ओवरऑल एक साथ हुए थे, तो पता नहीं चल रहा था। और क्यों? क्योंकि बोटॉक्स में आपके बाल ना वैसे भी 100% स्ट्रेट नहीं होते, जैसे केराटिन में या सिस्टीन में होता है, स्मूथनिंग होता है, और शाइनी भी नहीं होता जैसे नैनोप्लास्टिया में होता है। ये बिल्कुल नेचुरल होता है कि आप जैसे इनके बाल स्ट्रेट होते हैं ना, उनकी तरह होता है आपका बाल। तो 60 से 70% स्ट्रेट होता है, बाकी नॉर्मल आप देख सकते हो। कहीं कहीं ना, क्योंकि मैंने ना इनमें रबर लगाया है, क्लचर लगाया है, तो ये हल्के से कहीं कहीं से मुड़े हुए दिखेंगे आपको, तो वैसे स्ट्रेट नहीं दिखेंगे। ठीक है, ये देखो। तो इसीलिए मुझे तो ट्रस्ट था कि मुझे बोटॉक्स करवाना है। मेरे पास नैनोप्लास्टिया का भी आज के फैशन में है बहुत, नैनोप्लास्टिया। तो मुझे पता नहीं था, इसलिए मैंने करवाया नहीं, और मैंने इसका रिव्यू देखा नहीं था बहुत ज्यादा। बट इसका मुझे पता था कि बोटॉक्स में बाल ठीक रहते हैं, इसलिए मैंने करवाया। तो चलिए मैं फटाफट से आपको दिखाती हूँ कि किस किस प्रोसेस से मेरे बाल गुजरे हैं। देखो ये मेरे ना अभी के बाल हैं, ये शैम्पू करने के बाद मैं दिखा रही हूँ। देखो नीचे से कितने ज्यादा फ्रिजी हैं और ड्राई हैं। मेरे को इनके साथ टैकल करना पड़ता था, मतलब शैम्पू कर लेती थी, मैं कॉम नहीं कर पाती थी। और मेरे फ्रंट के बाल भी कितने चले गए थे, वाइट भी हो रहे थे दोनों साइड से ही। ये देखो कितने ज्यादा ड्राई और छोटे छोटे बाल हैं। जब मैं बीच मांग भी करती थी ना छुट्टियाँ करने के लिए, तो बहुत ज्यादा ही मतलब बाल खत्म थे। अब मैंने सैलून वाले भैया को बुलाया और उन्होंने सारा देखा फिर से, और मेरे को शैम्पू करके आने को बोला। मैंने घर में शैम्पू करी था, 2 बार शैम्पू किया और कंडीशनर यूज नहीं किया था। तो मेरे को बता रहे हैं कि देखो ये बाल कितने ज्यादा खराब रखे हैं नीचे। हाँ, उन्होंने घर पे ही सारा केमिकल ले लिया था, और मेरे घर पे आकर उन्होंने सारा मिक्स किया और मुझे दिखाया, और फिर उन्होंने बालों के छोटे छोटे सेक्शंस किए, और छोटे सेक्शंस करके इन पे उन्हें अच्छे से स्प्रेड किया। बीच में मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही थी कि ठीक है, अगर मैं बहुत ज़्यादा केमिकल लगाती हूँ तो बालों का क्या होगा, या फिर कुछ लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि शायद इनको लगाने से रूट्स ख़राब होते हैं या डैंड्रफ बहुत ज़्यादा होता है। तो उन्होंने मेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स क्लियर किए कि नहीं, ये देखो कैसे ना रूट से छोड़कर स्पेस फिर बालों में केमिकल लगा रहे हैं, और ये छोटे छोटे बाल है ना, इनको ही उन्होंने किया नहीं है कुछ भी। ये वही बता रहे थे कि जब भी आप रूट में लगाओगे तभी आपके बाल खराब होते हैं, या फिर डैंड्रफ होता है, या केमिकल से रिएक्शन होता है। लेकिन जो एक्सपर्ट होते हैं वो ढंग से करते हैं, तो प्लीज़ ये सारे काम एक्सपर्ट से ही करवाएं, घर में तो बिल्कुल भी ना करें। ये वाला पार्ट हम ज़्यादा स्ट्रेट करने के चक्कर में नहीं रहेंगे। अगर ये है, ये कर्ली हेयर है, इसको हम जड़ से लगा के स्ट्रेट कर दे, बिल्कुल नहीं, नहीं करना चाहिए। किसी भी सैलून वाले को ऐसा नहीं करना चाहिए। स्कैल्प से दूर रहे प्रोडक्ट, स्कैल्प सेफ रहेगी। जो ईचिंग, रूट से ब्रेक फॉल, ये सब चीज़ें होनी बंद हो जाएंगी। और भी निकालूं? और निकालूं? ये मेरे डैमेज है, देखो नीचे से इससे कितने ज़्यादा बाल डैमेज बचाने हो वाले रखे हैं। क्योंकि मैं मेहंदी भी नहीं लगाती हूँ, हीट भी यूज़ नहीं करती हूँ, तो एक एज के बाद ना और कुछ डिफिशियंसीज होने के कारण ना आपके बाल ड्राई हो ही जाते हैं। तो बेटर है कि इनको टाइम टाइम पे थोड़ा सा नरिशमेंट दिया जाए, इसलिए मैंने बोटॉक्स यूज़ किया। ये पूरे बालों में लगने के बाद इनको हम थोड़ी देर के लिए ड्राई करने के लिए छोड़ेंगे। वैसे 45 मिनट्स के लिए मैंने छोड़ा था, आप मैक्सिमम 1 घंटे तक भी छोड़ सकते हो अगर आप घर में लगा रहे हो तो। ऐसे हिलाते रहो। अब इन पर ड्राई चलना स्टार्ट हुआ है, इनको भैया ने अच्छे से ड्राई कर दिया ताकि ये अच्छे से बाउंड हो जाए, सारी केमिकल बालों के अंदर बाउंड हो जाए। और अच्छे से ड्राई करने के बाद इनको सूखने के लिए डाला है। 45 मिनट्स के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था घर में ही। 45 मिनट्स के बाद भैया ने इनको आयरनिंग करनी स्टार्ट की, प्रेसिंग करनी स्टार्ट की, जिससे ये थोड़ा से और भी ज़्यादा ड्राई हो गया और केमिकल सारे बालों में चला गया। तो ये फर्स्ट आयरनिंग है इसकी, अभी पहली बार इसको आयरन कर रहे हैं। इसके बाद ये फिर से एक और वॉश आयरन होगा, और देन उसके बाद फिर ये वॉश होगा। तो ये सेकंड डे होगा, ये फर्स्ट डे का है। फर्स्ट डे इसको अच्छे से पहले शैम्पू किया, देन केमिकल लगा, केमिकल लगने के बाद मैंने इनको ड्राई किया,
फिर ड्राई करने के बाद, ब्लो ड्राई करने के बाद इसको प्रेसिंग की गई है। और ये प्रेसिंग करने के बाद फर्स्ट डे मेरे बाल, मैं कितनी खुश हो रही हूँ, बट मैं बता नहीं सकती मैं कितनी एग्जॉस्ट हो गई थी। बच्चों के साथ, फैमिली के साथ ना मैं बिल्कुल टाइम नहीं दे पाई और पूरे 4 घंटे 5 घंटे इनकी पीछे लगी रह गई। एटलीस्ट इतना है कि मैं इनको ना आराम से क्लचर लगा सकती हूँ उनके ऊपर, मैं रबड़ लगा सकती हूँ, ये देखो। है ना। अच्छा, बट मेरे बाल ना टूटने कम नहीं हुए हैं, तो ये इसके लिए आपको फिर से या तो डॉक्टर से मिलना होगा, क्योंकि जिनके बाल अगर गिर रहे हैं ना, तो उसके लिए नहीं है। आप थोड़ा सा मैनेज तो कर सकते हो, बहुत ज़्यादा जो पहले गिर रहे थे, क्योंकि कॉम करने में ऐसे खिंचता है तो बाल टूटता है, तो वो चीज़ तो नहीं है। लेकिन अगर रूट से बाल गिर रहे हैं किसी भी रीज़न से किसी से, तो आप उसको डॉक्टर से मिलकर ठीक करवा सकते हो। उनसे आपको दवा लेना पड़ेगा, शायद बायोटिन या क्या है, आपकी आयरन की कमी है, या D3 या कैल्शियम कुछ भी कम हो सकता है, तो उसके लिए आपको डॉक्टर को मिलना होगा। बट वैसे मेरे बाल अच्छे हैं। तो ये रहा मेरे बोटॉक्स का पूरा रिव्यू।